कल सुबह 9:30 बजे ट्रंप बम फटने वाला है। अब से करीब 11 घंटे बाद जब ट्रंप का टैरिफ बम फटेगा तो क्या होगा? क्या मोदी ने ट्रंप के इस बम को डिफ्यूज करने के लिए प्लान बना दिया है? ट्रंप को लगता था कि टैरिफ बढ़ाने की धमकी देकर वो भारत को झुका देगा, लेकिन क्या ट्रंप ने भारत को समझने में गलती कर दी? भारत को झुकाने की जगह कहीं अमेरिका को खुद ही यू टर्न तो नहीं लेना पड़ेगा? ट्रंप बम से निपटने के भारत के प्लान का ट्रेलर कल से दिखेगा और ट्रेलर का पार्ट 2 चीन के तियानजिन शहर में रिलीज होगा, जहां एससीओ मीटिंग के दौरान मोदी, जिनपिंग और पुतिन मिलेंगे। क्या ट्रंप ने गलत लोगों से झगड़ा मोल ले लिया है? समझिए इस रिपोर्ट में। टैरिफ पर ट्रंप से बढ़ गया टकराव, भारत अमेरिकी व्यापार में आया तनाव, मोदी की दो टोक नहीं सहेंगे दबाव, टैरिफ वॉर पर मिलेगा मुंह तोड़ जवाब, चीन ने की बार्गेनिंग बहुत हार्ड, जिनपिंग के सामने फेल ट्रंप कार्ड। अमेरिका के साथ किसी भी तरह के व्यापार समझौते की संभावना खत्म हो गई है। टैरिफ पर ट्रंप की खुलेआम धमकी और उस पर बैकडोर चैनल से चल रही बातचीत बेनतीजा रही। इसी के साथ भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जिसके प्रोडक्ट्स पर अमेरिका में सबसे ज्यादा टैरिफ लगेगा। 27 अगस्त यानी बुधवार को जब भारत की घड़ियों में सुबह 9:31 का वक्त होगा और अमेरिका की घड़ियां रात के 12:31 बजाएंगी, उसी समय से भारत पर ट्रंप टैरिफ लागू हो जाएगा। अमेरिका में इंडियन एक्सपोर्ट पर कुल मिलाकर 50% टैक्स लगेगा। इस 50% में 25% टैरिफ है और 25% रूस से तेल खरीदने की वजह से लग रहा जुर्माना है। अमेरिका की तरफ से लगाए जा रहे 50% टैरिफ को लेकर भारत में फिलहाल सरकार और इंडस्ट्री में किसी तरह की घबराहट नहीं दिख रही है। शेयर बाजार जरूर पैनिक मोड में है। टैरिफ पर अमेरिकी नोटिस जारी होने के बाद सेंसेक्स में करीब 1% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि लार्ज, मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.25 से लेकर 2% तक लुढ़क गया। ऐसे में सवाल है कि क्या अमेरिकी टैरिफ्स को लेकर भारत को डरना चाहिए? इसका सीधा और आसान भाषा में जवाब यह है कि शॉर्ट टर्म में इस 50% शुल्क से भारत को जरूर घाटा होगा। इसकी वजह यह है कि अमेरिका दुनिया के उन चुनिंदा बड़े मुल्कों में शामिल है जिसके साथ भारत का व्यापार फायदे में है। अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस 45% है, यानी भारत जितने सामान अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है उसका आधा ही इंपोर्ट करता है। इसी तरह नीदरलैंड से भारत का ट्रेड सरप्लस 17% है, यूरोपियन यूनियन से 16.5%, ब्रिटेन से 4.5%, इटली से करीब 3%, जबकि फ्रांस से 1% है। आंकड़ों के हिसाब से भारत को सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका के साथ व्यापार में हो रहा है। ऐसे में अब इंडियन एक्सपोर्ट पर अमेरिका में 50% टैक्स लगेगा तो शुरुआत में झटका लगेगा ही, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि भारत इस झटके को झेलने में सक्षम है। मोदी ने कहा कि मौजूदा दौर में हर देश अपने आर्थिक हित देखता है, भारत भी ऐसा ही करेगा। अपने किसान, छोटे और मध्यम उद्योग के पशुपालकों को किसी तरह का नुकसान नहीं होने देगा। दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सब कोई अपना करने में लगा है, उसे हम भली भांति देख रहे हैं। मैं अहमदाबाद की इस धरती से अपने लघु उद्यमियों से कहूंगा, मेरे छोटे छोटे दुकानदार भाई बहनों से कहूंगा, मेरे किसान भाइयों से कहूंगा, मेरे पशुपालक भाई बहन से कहूंगा, और मैं गांधी की धरती पे से बोल रहा हूं, मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं
मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जब भी अमेरिका द्वारा लगाए जा रहे टैरिफ की बात करते हैं तो वो हमेशा किसान, पशुपालक और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करते हैं। इसकी वजह यह है कि अमेरिका की नजर भारत को अपने एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने का है। वो इन उत्पादों पर शुल्क कम करवाना चाहता है, जबकि भारत अपने किसानों के हितों की रक्षा के लिए डेयरी उत्पाद और जीएम फसलों के आयात पर हाई टैरिफ के अपने स्टैंड पर कायम है। अमेरिका भारत में जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का और सोयाबीन जैसे उत्पादों का निर्यात करना चाहता है, लेकिन भारत जीएम सीड्स के खिलाफ रहा है। अमेरिका अपने डेयरी उत्पादों का निर्यात करना चाहता है। हालांकि भारत में पशुधन को मांसाहारी चारा खिलाए जाने की चिंता के कारण यह एक विवादित मुद्दा है। अमेरिका में गायों को मांसाहारी चारा जैसे कि ब्लड मील खिलाया जाता है, जो धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भारत में संवेदनशील है। अमेरिका चाहता है कि भारत उससे सोयाबीन और मक्के का आटा खरीदे, लेकिन भारत कह रहा है कि उससे भारतीय किसानों को नुकसान होगा। इसीलिए भारत अपने आयातित कृषि उत्पादों पर उच्च शुल्क वसूलता है। अमेरिका इसे कम करवाना चाहता है, लेकिन भारत अपने किसानों के हितों को ध्यान में रखकर शुल्क में कटौती से बचना चाहता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि अमेरिका अपने उत्पादों के लिए भारतीय बाजार को खुलवाना चाहता है, लेकिन भारत किसी भी सूरत में अपने किसानों के हित की अनदेखी नहीं करेगा। 144 करोड़ का भारत, दुनिया के धारा हमसे कह रहे थे समझौता करो। उनके कृषि उत्पादों के लिए हम बाजार खोल रहे हैं, हमारे द्वार खोल रहे हैं। उनके किसानों के हजारों हेक्टेयर जमीन, वहां अलग सब्सिडी मिलती है, वो जीएम सीड्स का उपयोग करते हैं और हमारे छोटे किसान उनका मुकाबला कर पाते हैं। भारत ने तय किया राष्ट्रहित सर्वोपरि, कोई भी समझौता देश के हितों के खिलाफ नहीं होगा। हम अपने किसान के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। हम अपने मछुआरे हो, पशुपालक हो, उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। सोचा था कि हम डर जाएंगे, लेकिन आज का भारत है जो आत्मविश्वास के साथ भर के खड़ा हुआ है। और इसलिए एक अपील की हमने, हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत बनाना है। हम शक्तिहीन नहीं रह सकते। अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों को भारत आने से रोकने के लिए, भारतीय किसानों और दुग्ध पालकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार अमेरिका से भिड़ तो गई है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इससे इंडियन एक्सपोर्ट का नुकसान तो होगा। अगर भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो भारत ने पिछले वित्त वर्ष में अमेरिका को 7,32,948 करोड़ रुपए का निर्यात किया। यह भारत के वैश्विक निर्यात का करीब 20% है। इसी दौरान भारत ने अमेरिका से 3,86,241 करोड़ रुपए का सामान आयात किया। यह भारत के कुल आयात का करीब 6.25% है। अगर भारत से अमेरिका को किए गए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का अंतर निकालें तो यह करीब 3,46,707 करोड़ होता है। यानी पिछले वित्त वर्ष में भारत को अमेरिका के साथ व्यापार में करीब 3.5 लाख करोड़ का फायदा हुआ, और यह वाकई बहुत बड़ी रकम है। अब जबकि अमेरिका को होने वाले निर्यात पर 50% टैरिफ लगने वाला है, तो जाहिर है कि एक्सपोर्ट में कुछ कमी आ सकती है। अमेरिका में भारतीय उत्पादों के महंगे होने से उनकी मांग कम हो सकती है। डॉलर के मुकाबले रुपए पर दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में सरकार अब स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए, जिससे भारत की कमाई बढ़े और आयात भी कम करना पड़े। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। भारत यहीं पर रुकने वाला नहीं है। जिन सेक्टर्स में हमने बेहतर परफॉर्म किया है, हमें
उनमें और बेहतर करना है। इसके लिए हम मिशन मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दे रहे हैं। आने वाले समय में हमारा फोकस फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री पर होगा। आत्मनिर्भर भारत के अभियान को हम सब आगे बढ़ाएं, वोकल फॉर लोकल बने, स्वदेशी ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए दोस्तों। गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। पैसा किसी का, पसीना हमारा। जो प्रोडक्शन होगा उसमें महक मेरी देश की मिट्टी की होगी, मेरी भारत मां की होगी। अमेरिकी टैरिफ बढ़कर 50% होने से किसे क्या नुकसान होगा, ये जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि इसका असर किस पर पड़ेगा। ट्रंप टैरिफ का पहला असर इंडियन इंडस्ट्रीज पर पड़ेगा, दूसरा असर आम भारतीयों पर होगा और तीसरा असर होगा भारतीय अर्थव्यवस्था पर। अमेरिका को निर्यात कम होने से इंडस्ट्रीज के लिए डिमांड कम हो सकती है। डिमांड कम होगी तो इंडस्ट्रीज कम प्रोडक्शन करेंगी और इससे नौकरियां कम होंगी। एक्सपोर्ट और नौकरी कम होने का असर इकोनॉमी पर पड़ेगा। अब सवाल है कि टैरिफ बढ़ने से भारत के किस सेक्टर पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। अगर भारत से अमेरिका को होने वाले टॉप 5 एक्सपोर्ट सेक्टर को देखें तो टॉप 3 बिग इंडस्ट्री से है, जबकि बाकी 2 एमएसएमई सेक्टर से। भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात में टॉप पर है इंजीनियरिंग गुड्स। भारत ने पिछले वित्त वर्ष में अमेरिका को 1,68,000 करोड़ का इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट किए, जो टोटल एक्सपोर्ट का 22% है। दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। अमेरिका को 1,28,000 करोड़ का इलेक्ट्रिक सामान निर्यात किया गया, जो कुल निर्यात का करीब 17% है। 92,000 करोड़ के साथ तीसरे नंबर पर है ड्रग्स और फार्मा। कुल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 12% की है। जेम्स एंड ज्वेलरी चौथे नंबर पर है। पिछले साल 87,000 करोड़ के रत्न और ज्वेलरी का एक्सपोर्ट किया गया, जो करीब 11.5% है और 82,000 करोड़ के निर्यात के साथ 5वें नंबर पर है रेडीमेड गारमेंट्स। जेम्स एंड ज्वेलरी और रेडीमेड गारमेंट्स का ज्यादातर काम एमएसएमई सेक्टर में होता है। इनमें से रेडीमेड गारमेंट्स एक ऐसा सेक्टर है जहां भारत को बांग्लादेश और वियतनाम से कड़ी टक्कर मिलती है। अब इसके एक्सपोर्ट पर 50% टैरिफ लगाने से इसकी डिमांड कम होनी तय है। ऐसे में अब सरकार दूसरे देशों में एक्सपोर्ट बढ़ाने की तैयारी कर रही है और आयात में कमी लाना चाहती है। साथियों, पहले के समय जो नीतियां थी उसमें इंपोर्ट पर बहुत जोर रहा। लोगों के अपने फायदे थे, अपने खेल थे। लेकिन आज आत्मनिर्भर होता भारत एक्सपोर्ट में भी नए रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 1 साल में हमने 4 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए हैं। पिछले 1 साल में पूरी दुनिया में 800 करोड़ वैक्सीन डोज बनी है। इसमें 400 करोड़ भारत में ही बनी है। आजादी के 6.5 दशक में हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 35,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच पाया था। आज ये करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच रहा है। साथियों, 2014 तक भारत 50,000 करोड़ रुपए के आसपास के ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट करता था। आज भारत 1 साल में 1,20,000 करोड़ रुपए के ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट कर रहा है। आज हम मेट्रो कोच,
रेल कोच से लेकर रेल लोकोमोटिव तक एक्सपोर्ट करने लगे हैं। वैसे आपके बीच आया हूं तो भारत की एक और सफलता के बारे में आपको बता दूं। भारत अब दुनिया के 100 कंट्रीज को इलेक्ट्रिक व्हीकल भी एक्सपोर्ट करने जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडियन एक्सपोर्ट पर टैरिफ बढ़ने से सिर्फ भारत को ही नुकसान होगा। इंडियन प्रोडक्ट महंगे होने से अमेरिकी सरकार को भले ही फायदा हो, लेकिन अमेरिकी लोगों को भी इन उत्पादों के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी। यही वजह है कि अमेरिका में भी कई लोग ट्रंप की इस तुनक मिजाजी का, उनके इस तुगलकी फैसले का विरोध कर रहे हैं। I'm a professor of international trade law for over almost 50 years. He has violated many of the basic rules that have evolved since World War II. Now, I know India has filed a number of cases with the dispute resolution system of the WTO, pending. The system has been under attack since Trump won for a number of years. But I really think the legal strategy is to file cases in the federal courts in the United States by the government of India, by Indian corporations, by U.S. corporations. And I have to say that I think that's the main avenue of response to the Trump administration. अब सवाल है कि जब अमेरिका की जनता भी हाई टैरिफ का विरोध कर रही है तो ट्रंप इस पर अड़े क्यों हैं? ट्रंप किस बात को लेकर भारत से चिढ़े हैं? भारत से ट्रंप की नाराजगी की 6 मुख्य वजहें हैं। पहले, रूस से पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदना। दूसरी, ब्रिक्स को लेकर नाराजगी। तीसरी, ट्रेड डील पर भारत का झुकने से इनकार। चौथी, चीन के साथ नजदीकी। पांचवी, ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर का क्रेडिट नहीं मिलना। और छठी, कृषि उत्पादों और डेयरी प्रोडक्ट्स पर भारत के उच्च शुल्क। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा नाराजगी रूस से तेल खरीदने को लेकर है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने भारत पर लगाने का जो नोटिफिकेशन कस्टम्स एंड इमिग्रेशन को भेजा है, उसमें साफ साफ लिखा है कि रूसी प्रोडक्ट खरीदने की वजह से ही भारत पर यह टैरिफ लगाया जा रहा है। नोटिस में लिखा है कि 27 अगस्त को रात 12:01 से जो भी भारतीय सामान बिकने के लिए आएगा उस पर 50% टैरिफ लगेगा। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इस टैरिफ नोटिफिकेशन में डबल स्टैंडर्ड झलक रहा है। अमेरिका ने भारत पर इस आधार पर टैरिफ और पेनल्टी लगाई है कि वो रूस से तेल खरीद रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत की तुलना में चीन इस वक्त रूस से ज्यादा तेल खरीद रहा है। यूरोपीय संघ भी रूस से एनर्जी प्रोडक्ट खरीदने के मामले में भारत से आगे है। चीन अपनी जरूरत का करीब 44% कोयला रूस से खरीदता है। अगर तेल की बात करें तो चीन ने रूस से 47% पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदे। यूरोपीय संघ ने रूस से करीब 51% LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीदी। यूरोप अपनी 37% PNG यानी पाइप्ड नेचुरल गैस रूस से खरीदता है। इसकी तुलना में भारत ने रूस से अपनी जरूरत का 32% ही तेल खरीदा। इसके बावजूद ट्रंप अपनी दादागिरी भारत पर दिखा रहे हैं और चीन के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया। मई में ट्रंप ने कहा था कि वो चीन पर 145% टैरिफ लगाएंगे, लेकिन अब ये घटकर 30% हो गया है। यही नहीं, ट्रंप कह रहे हैं कि वो चीन के लाखों छात्रों को अमेरिका का वीजा भी देंगे। President Xi would like me to come to China. It's a very important relationship. As you know, we're taking a lot of money in from China because of the tariffs and the different things, and it's a very important relationship. We're going to get along good with China. I hear so many stories about we're not going to allow their students, or we're going to allow their students to come in. We're going to allow. It's very important. 600,000 students. It's very important. But we're going to get along with China. But it's a different relationship that we have now with China. It's a much better relationship economically than it was before. With Biden, boy, what he allowed that, I mean, they just took him to the cleaners. You know, we're going to have a great relationship with China. I mean, it's happening. You see it. It's happening. They have some cards. We have incredible cards, but I don't want to play those cards. That would, if I played those cards, that would destroy China. I'm not going to play those cards. चीन से ट्रेड को लेकर ट्रंप का मूड स्विंग होता रहता है। मई में अमेरिका ने चीन पर 145% तक टैरिफ लगाया।
चीन ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका पर 125% जवाबी टैरिफ लगाया। फिर दोनों देशों के डेलीगेशन में जिनेवा में बातचीत हुई, जिसके बाद अमेरिका ने चीन पर 30% टैरिफ लगाया है, जबकि चीन ने अमेरिका पर 10% टैरिफ लगा रखा है। हालांकि चीन को लेकर ट्रंप का मूड फिर स्विंग हुआ। अमेरिका ने चीन पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। दरअसल चीन से अमेरिका बड़े पैमाने पर रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई चाहता है। ट्रंप ने कहा कि अगर चीन ने चुंबक नहीं दिया तो 200% टैरिफ लगा देंगे। जवाब में चीन कह रहा है कि अमेरिका कोई भी धमकी दे वो दबाव में नहीं आएगा। चीन ही नहीं, ट्रंप ने रशिया के सामने भी हथियार डाल दिए हैं। ट्रंप ने बड़े जोर शोर से अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की। ट्रंप दावा कर रहे थे कि उनकी इस मीटिंग के बाद रूस यूक्रेन युद्ध रुक जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यूरोपियन यूनियन के नेताओं को अमेरिका बुलाकर मीटिंग की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब ट्रंप कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जो करना है पुतिन और ज़ेलेंस्की को करना है। Well, that's going to be up to them. It takes two to tango. I always say it, and they should meet. I think before I have a meeting and probably close the deal. But I think it's appropriate they meet. They do not exactly get along well, as you can understand. I believe that we're going to get that war straightened out. We're going to get it done. I don't know that they'll meet. Maybe they will. Maybe they won't. They'd like me to be at the meeting. I said, you guys ought to work it out. It's between you. It's not us. Now, in the meantime, we're not spending any money on, as you know, on Ukraine. We spend no money on Ukraine anymore. We were getting fleeced by a president that didn't know what he was doing. To be honest, I don't blame Ukraine. I mean, if they come and ask for $100 billion, then they get it. But we were in for $350 billion. Now, we make money. I don't want to make money on Ukraine. I want the war to end because I want to save all those lives. I want to just say, but just so you understand, we're no longer losing money on that thing. We were losing money hand over fist. And now we don't lose any money. Now we sell weapons to NATO. अब सबकी नजरें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग पर लगी है। चीन के तियानजिन शहर में यह बैठक 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होने वाली है। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी चीन जा रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद मोदी का स्वागत करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी एससीओ की मीटिंग में शामिल होंगे। इस मीटिंग में अनौपचारिक तौर पर ट्रंप की दादागिरी रोकने पर चर्चा होगी। चीन और भारत टैरिफ की वजह से अमेरिका से नाराज हैं, तो रूस भी यूक्रेन युद्ध और नाटो की दखलंदाजी के खिलाफ है। इसके अलावा एससीओ में डी-डॉलराइजेशन यानी डॉलर के प्रभुत्व को कम करने पर भी बात हो सकती है। अमेरिका की भी नजर इस मीटिंग पर है। भारत भी ट्रंप की टैरिफ दादागिरी पर जवाब देने से पहले एससीओ की मीटिंग के नतीजे का इंतजार कर रहा है। लेकिन एक चीज क्लियर है कि टैरिफ पर बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि भारत अब पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका को ही अपने इस अनरीजनेबल फैसले पर दोबारा विचार करना होगा। ट्रंप का मूड जिस हिसाब से बदलता है, उसे देखते हुए अगर कल को वो टैरिफ कम कर दें तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए।